डॉक्टर शंकर प्रसाद का संपूर्ण जीवन संघर्ष और रोमांच से भरा है। अपनी विविधतापूर्ण जिंदगी में आज भी वे अत्यंत सक्रिय, कर्मठ और अनुशासनबद्ध हैं। सुबह उठना, टहलना, फिर संगीत का रियाज। और उसके बाद का समय अध्ययन के लिए सुनिश्चित। तो चलिए उनसे ही जानते हैं उनकी जिंदगी के खास पलों के बारे में। वो संगीतकार हैं, वो गायक कलाकार हैं, वो साहित्यकार हैं। इसके अलावा फिल्मों के पटकथा लेखक हैं, फिल्मों के संवाद लेखक हैं, फिल्म की कहानी लिखी है और फिल्मों में अभिनय भी किया है और कई नृत्य नाटिकाएं भी की हैं। तो चलिए हम बहुत समय नहीं लेते हुए और सीधे ले चलते हैं उनके सम्मुख, जिनके बारे में हमने बहुत थोड़ी सी बात अभी की है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि ये कितने गुणों से संपन्न हैं, कितने प्रतिभा संपन्न हैं। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, नमस्कार। 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 बहुत कम शब्दों में हमने बयान किया है आपके बारे में और अभी अभी आपकी 3 पुस्तकें आई हैं, शायद चौथी आने वाली है। तो यादों के दरीचे पहला खंड है उसका, तपती धूप के साए दूसरा खंड, तपती धूप के साए दूसरा खंड है अभी, और तीसरा है यादों की शहनाई। वाह वाह, यादों की शहनाई। तो सब कुछ यादों से और सब कुछ स्मृतियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो शंकर जी, सबसे पहले तो बहुत अचरज होता है और आश्चर्य होता है कि इतनी सारी विधाओं में और इतना सारा काम किया है। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, उससे गुजरने का मौका मिला है, तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं उसमें। और आपकी यात्रा के इतने सारे पड़ाव हैं कि लगता है कि कहाँ से बात शुरू करूं और कहाँ ख़त्म करूं। बात शुरू तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म शायद नहीं होगी कभी। तो आपका जन्म हुआ आरा में, उसके बाद फिर आप अपने ननिहाल में, डुमरांव में आपकी परवरिश आगे हुई। फिर उसके बाद जब कॉलेज वगैरह हुआ तो आप गया गए, फिर गया से नौकरी में रांची गए, फिर रांची से पटना आए, फिर पटना से मुंबई गए। तो ये सारे जो इतने सारे आपके पड़ाव हैं, अलग अलग अनुभव आपको हुए होंगे। तो उन अनुभवों के बारे में हम यहाँ सबके सम्मुख रखना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको इस समय ये क्यों लगा कि आपको अपनी स्मृतियों के बारे में लिखना चाहिए, लोगों के समक्ष आना चाहिए कि आपने कितना कुछ किया है और आप किन अनुभवों से गुजरे हैं। बिल्कुल, ये देखिए, जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, वो एक तरह से धरोहर है। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि उस शहर में कभी न जाओ जहाँ खंडहर न हो। वाह। यानी जहाँ खंडहर है वहीं जाना, और खंडहर जहाँ है उससे यही प्रमाणित होता है कि वो शहर बड़ा बुलंद होगा, तभी खंडहर बनते हैं। अगर बुलंद कोई शहर नहीं हो तो खंडहर होना ही नहीं है। आप राजगीर जाकर देखें, नालंदा जाकर देखें, वैशाली जाकर देखें, खंडहर है, इसका मतलब कि हजारों सैकड़ों वर्षों का इतिहास वहाँ सुरक्षित है जी। मैंने अपना जीवन, वैसे तो पैदाइश हमारी किसी गांव में हुई, वो तो मुझे मालूम नहीं, चूँकि पिताजी पुलिस की नौकरी में थे और जहाँ थाना होता था वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती थी, तो वहीं पैदा हुआ। लेकिन एक जन्म स्थान के बारे में कहा जा सकता है कि आरा में रहना हुआ बचपन में, और फिर आरा से डुमरांव की ओर आना हुआ। अब डुमरांव की ओर आना हुआ तो फिर वहाँ से एक जीवन अलग राह पर है। वहाँ पर
तीसरे वर्ग से एक बहुत छोटे स्कूल, गुरु ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला मैंने लिया और वहाँ विश्वनाथ प्रसाद शैदा जैसे मास्टर थे। बड़े उनके घुंघराले बाल होते थे और मुंह के भीतर पान और उसकी लाली और बहुत जनन आवाज, महीन आवाज जिसे कहते हैं, और गीत लिखते थे, गजल लिखते थे और बचपन से ही मुझे वो प्रशिक्षित करते थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि संगीत का जो बीजारोपण था उन्हीं के माध्यम से हमारे भीतर हुआ। तो संगीत बचपन से मेरे साथ हो गया। अब पढ़ाई की बात शुरू हुई तो बिल्कुल तीसरे वर्ग से लेकर 5वें वर्ग तक जितनी परीक्षाएं होती थी उसमें हम लोग सर्वश्रेष्ठ हुए, प्रथम होते रहे। जब आपने संगीत की बात की है तो ज़रूर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि लोगों को सुनने को मिले कि कितना कुछ आपने किया है, और एक वानगी तो कम से कम मिल ही जाए। फिर आगे और आपसे सुनेंगे। आपने गीत प्रस्तुत किए हैं, गज़लें प्रस्तुत की हैं और बहुत सारी विधाओं में आपने काम किया है। संगीत में भी बहुत सारा काम आपने किया है। तो ये वानगी हो जाती है। जी। तो हारमोनियम भी है और आप भी हैं, तो हो जाए। जी, रजमतिया की चिट्ठी जिसकी चर्चा मैंने की, ये गांव की एक ऐसी अनपढ़ औरत है जिसका पति विदेश में रहता है, यानी कलकत्ता रहता है, और पैसा ऐसा नहीं भेजता है, बहुत कम पैसा भेजता है, तो उसी पर अपना दुखड़ा रो रही है। गाना बहुत लंबा है लेकिन एक झलकी देखिए। थोड़े 5 रुपया तरवा बैठवने, बाकी रत्ने से काम कैसे चले। कतना विपतिया रोई रोई पतिया, लिखावे राजमातिया रोई रोई पतिया, लिखावे राजमातिया रोई रोई पतिया। कबरी बकरिया हमर बेरमाइल, पंडित जी के झबरा किलवा हेराइल। कोहड़ा के पाला मरलस लगना ही भातिया रोई रोई पतिया। लिख दी कि जाड़ा बा बनली है रजाई, खुखिया मारी गई समुनरी के माई। बड़ा जुर बेराम बा निरंजन के नातिया रोई रोई पतिया। लिख दी कि मगरा मदरसा में जाना, मास्टर जी के परसो चुराने आई ताला। ओ के निर्गुनिया मिलन बा संगतिया रोई रोई पतिया। छोटका के कुर्ता बड़का के नानी, बुधनी से भइल साड़ी ओकरा चाही। काठ के करे जा पावला बजरा के छतिया रोई रोई पतिया। चिट्ठिया में थोड़े बा बहुत समझिया, चाहे जानिया चिट्ठिया बैठाइया। सब कुछ करिहा बेसैया ना सवतिया रोई रोई पतिया। लिखावे राजमतिया रोई रोई पतिया। गांव देहात की औरत अपने बारे में कम कहती है, दूसरे के बारे में ज्यादा कहती है। स्मृतियां या लेखन उसी को करना चाहिए जिसका जीवन सीधी राह पर कभी न चला। जब सीधी राह पर आप चलते हैं
तो उसमें किसी को कोई आनंद नहीं आता। उस गांव में पैदा हुए, वहाँ स्कूल में गए, एक सरकारी नौकरी हो गई, 2-4 बाल बच्चे हो गए, ब्याह हुआ और आप जीवन खत्म हो गया, तो इसमें कोई आनंद नहीं आया। लेकिन एक आदमी कहाँ पैदा होता है, कहाँ उसकी शिक्षा होती है, फिर उच्च शिक्षा कहाँ होती है, फिर और उच्च शिक्षा कहाँ होती है, फिर वो आकाशवाणी की नौकरी में आता है, उद्घोषक बनता है, कार्यक्रम अधिशासी बनता है यूपीएससी से, फिर उसको त्याग पत्र दे करके बाढ़ कॉलेज में चला जाता है, फिर वहां से पटना विश्वविद्यालय। तो ये एक सर्पिल, ये तो सारा आपके जीवन का ही अंग है। तो मैं बता रहा हूँ कि वो एक जो सर्पाकार जिसको कहते हैं, घुमावदार जो जिंदगी होती है, उसका जीने वाले का भी एक आनंद अलग है और पढ़ने वाले का भी आनंद अलग ये है। जो घुमावदार जिंदगी आपको मिली, तो जाहिर है कि ये आपकी सोच में कहीं नहीं होगी और कभी आपने सोचा नहीं होगा ये, मतलब कि आपकी कहना चाहिए कि आपकी चॉइस नहीं कभी रही होगी, नहीं, परिस्थितियां ले गई होंगी आपको। मैं बताता हूँ, जब बचपन से शुरू करूँ, चूंकि जो सुन रहे हैं उनको बचपन से भी बहुत कहाँ पैदा हुए, क्या पिता थे, तो 2 वर्ष की उम्र में पिताजी चले गए, पुलिस की नौकरी थी, चले गए। तो 2 वर्ष में जब चले गए तो पिता की कोई स्मृति, कोई झलकी, कोई तस्वीर तक मेरे जहन में नहीं है, कोई तस्वीर होती नहीं थी। अब 1944, 45, 48, 46 के ज़माने में तो कैमरा कोई देखता नहीं था। गांव देहात में रहने वाले लोग, वो भी पुलिस की नौकरी में, किसी कुदरा थाने में, तो विक्रमगंज थाने में, तो कहाँ, तो वहाँ तो जंगल देहात, गाय भैंस और छोटे खपरेल घर के वाला कुछ नहीं था। तो पिता की स्मृति हमारे जीवन से गायब है। माँ रह गई तो माँ की तो गोद है, तो वो तो बिल्कुल याद है। और 4 भाई 4 बहनों का एक लंबा सा हिसाब, और विधवा माँ, वो कह सकते हैं कि भरी हो एक जवानी की उम्र में। तो एक आपको ये महसूस होता होगा कि ईश्वर ने जितने गुण दिए हो, वो तो बाद में जिसको दिया गया उसने संभाला और यहाँ तक आया, लेकिन जो उनके माध्यम से मिला वो तो बड़ा कुरूप मिला। वो तो आप कह सकते हैं कि ऐसा है कि सुनने वाले को दहशत हो जाए कि 2 वर्ष की उम्र में पिता चले गए और छोटी बहन पेट में थी, तो उसने तो और भी कुछ नहीं देखा, और 4 बहनें, 4 भाई का संसार, और कुछ भी सामने नहीं दिखलाई पड़ रहा है, न बहुत लैंडेड प्रॉपर्टी, न बहुत खानदान का नाम, न बहुत जाति का नाम, वो जो कुछ कहा जा सकता है जिससे समाज में प्रतिष्ठा होती है, कुछ भी नहीं है। और वहां से यहाँ तक की राह को बनाना है, देखना है, समझना है, तो ये तो भगवत कृपा है। अब तुलसी को ही ले लें, पैदा हुए तो राम बोला उन्होंने कहा, 32 दांत हुए, माँ मर गई, कुछ दिन के बाद पिता मर गए, जो दासी रखती थी वो मर गई, अनाथ बिल्कुल दुनिया में। और जब बहुत सुंदर औरत से शादी उनकी हुई, रत्नावली से, तो वो शरीर और मुंह में पड़कर गए बरसात की रात में, और उन्होंने कहा कि अस्थि चर्म देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती प्रभु से तो होती न भवित। वहां से वैरागी धारण हो गया, वहां से उन्होंने पत्नी का कभी चेहरा नहीं देखा। लेकिन वो वैराग्य आपके जीवन में नहीं आया, हमारे जीवन में आपके जीवन में कर्म प्रमुख रहा जी। तो वैराग्य नहीं आए, वैराग्य की सारी भूमिका थी। अच्छा, वैराग्य की भी सारी भूमिका थी, और विचलन की स्थिति में गुंडा, आवारा, बदचलन, बदमाश कोई देखने वाला नहीं था। परिवार में पिता ही मालिक होता है, और सभी छोटे भाई 2 वर्ष की ऊंचाई बढ़ाई में तो समकालीन ही रहे। तो बड़े भैया भी का भी कुछ ऐसा नहीं रहा, तो उनके बाद वाले जो मदन भैया हैं, उन्होंने ही परिवार संभाला और जीवन। लेकिन अब एक यहाँ पर मैं अपनी स्मृतियों से बता दूं आपको, मैं 1952 से जागृत हूँ। मैंने 1952 में से मेरे पास चेतना है कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी आप 1953 में मैं तीसरा वर्ग में हूँ, और मुझ में ये ललक है कि मुझे कुछ करना है। कौन ललक ये पैदा कर रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि तीसरा चौथा वर्ग में आया तो डुमराव महाराजा कमल सिंह, अभी उनका निधन हुआ है, उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखकर 251 रुपया दिया। अब आप सोचिए कि 53-54 में 251 रुपया आज कितने हजार उसकी कीमत होगी, मैं नहीं कह सकता। फिर पटना से लोग गए, वहां पर भाषण प्रतियोगिता हुई, उसमें जजें ने कहा कि होनहार बिरवान के होत छिकने पा। तो ये कुल मिला जुला करके एक ईश्वर भगवत कृपा जो प्रतिभा के रूप में, और आप कह सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा मिली,
और उसका उपयोग मैंने किया, अपने जीवन में समझा। और फिर 55 में आते आते तो मैं 6वें वर्ग में आया राजकीय विद्यालय में, और वहाँ से मेरे भैया ने मुझे गया, वो ले आए, चूँकि नौकरी उनकी रेलवे में वही थी। और 7वां वर्ग से मेरी ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल बदल गई। वहाँ ऐसे ऐसे गुरु मिले, ऐसे ऐसे बनाने वाले मिले। वहाँ VM गुर्जर, गुजराती ब्राह्मण थे वो मिले, जिन्होंने मेरी आवाज़ को पहचान लिया, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया, अभिनेता बनाया, जिन्होंने मेरी आवाज़ को तराश करके सुंदर किया। ये देन उनकी है जो मेरी आवाज़ दुनिया वाले आज सुन रहे हैं। देखिए, कुछ गज़लें ऐसी हैं कि वो कमाल की चीज़ है, और राग रागनियों का ज्ञान नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। अब दरबारी कैसे चारू कैसी बन जाए, बस केवल गांधार की बात है। यहाँ कोमल गांधार है। और चारू कैसी के लिए समझने का कोई तो सिलसिला निकले, मैं चाहता भी यही था, वो बेवफा निकले। किताब माज़ी के पन्ने पलट के देख जरा, माज़ी अतीत, किताब माज़ी के पन्ने पलट के देख जरा, न जाने कौन सपना मुड़ा हुआ निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले, मैं चाहता भी यही था, वो बेवफा निकले। एक शेर बड़ा प्यारा है। जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, जो देखने में बहुत ही करीब लगता है, उसी के बारे में सोचो फासिला निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले, मैं चाहता भी यही था, वो बेवफा निकले। फिर वहाँ से उसी महावीर विद्यालय में एक दूसरा सेक्शन था जो 8वें वर्ग से शुरू होता था। वहाँ अलगदेव बाबू प्रिंसिपल थे। वो एक झोपड़ी नुमा स्कूल, महावीर स्कूल, आज महलों में है। स्टेशन से मैक्लोडगंज का भाग कहलाता है, वो 10 मिनट का रास्ता है। और बगल में मैं वहीं रहता था, उसकी गली में रहता था, तो भैया ने वहीं नाम लिखा दिया। बरसात होती थी तो कमरे से वर्षा नीचे होती थी तो रेनी डे छुट्टी हो जाती थी। अब लेकिन महावीर स्कूल का शंकर वो सिटी स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, जिला स्कूल है। जहाँ कहीं प्रतियोगिता हो भाषण में, गाने में, वो सब शील्ड जीत करके उस झोपड़ी में आकर के जमा होने लगा। तो अलगदेव बाबू ने कहा कि बेटा तू मुझे छोड़कर मत जाना। फिर मुझ पर उस जमाने में डांट भी बोला गया
कि मदन भी से कहते थे भैया से कि मदन उसको मेरे यहाँ भेज दो तो 25 रुपये स्टाइपेंड देंगे। अब सोचिए कि 56-57 में 25 रुपये की बहुत कीमत है। लेकिन मुझे मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप मिला 15 रुपये का, तो उससे पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। 2 आना 4 आना, मैंने तो 4 आने का छोहाड़ा खाया है, 1.5 रुपये की किशमिश खाई है। तो उस जमाने में तो मैं क्या बताऊँ आपको, मलाई इतना 4 आने में 1 रोटी खाने के लिए, तो सब कुछ ऐसा था। लेकिन संगीत के लिए मैंने पढ़ा है, आपकी पुस्तक में भी है जी। और आपके संस्मरणों में है कि आप मंदिरों में जाया करते थे। जी और जी वहाँ जी आप, जी जी वहाँ तो से बचपन में, अब जो मेरी गली का नाम, मेरे मोहल्ले का नाम 4 मोटिया इनार, इनार मतलब कुआं, 4 मतलब 4 मोट, मोट आप देखते हुए कि बैल जोतते हैं और वो नीचे से पानी एक बड़े से थैला में आता है, उसको मोट कहते हैं हम लोग। वो 4 मोट चलते थे। तो उसका जो ब्यास था, बहुत बड़ा ब्यास था, लाहौरी लगता था, मुगल जमाने में कहीं बना होगा। दरख्त बड़े बड़े ऊंचे थे और वहाँ हम लोग वो गली, इसलिए 4 मोटिया इनार की गली थी। और हमारी गली से 5 मिनट की राह पर बंधन पटवा रोड में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब रहते थे। अब बिहारी जी का मंदिर, ये ऐतिहासिक जगह है, राजाओं की जगह है, डुमराव महाराजा की जगह है। और आज भी बाजारों में जाता हूँ तो पत्थर के बड़े बड़े घर दिखलाई पड़ते। कहाँ से राजस्थानी आए वो खेमानी के नाम से। तो वहाँ बड़े बड़े साहित्यकार राजा राधिका जी बगल में ही, और शिवपूजन साहब जी सूर्यपुरा में, जी सूर्यपुरा में राजा साहब, नया गांव में शिवपूजन साहब जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब डुमराव में। डुमराव का घराना गायकी का बहुत बड़ा घराना। यानी आप ये सोचिए कि जिस पखावज को और जिस ख्याल की गायकी से अलग जो ध्रुपद अंग है, उसका सबसे बड़ा घराना डुमराव है जी। सबसे बड़ा घराना डुमराव, जो चर्चित नहीं हो पाया। आमता घराना और फिर बेतिया के घराने को लोग, लेकिन जब मैं बात करता हूँ आमता घराने से और बेतिया से, तो डुमराव की चर्चा होती है। तो घराने इस तरह से कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो बिस्मिल्लाह खां की है, वो मिट्टी राजा राधिका रमन प्रसाद की है, वो मिट्टी शिवपूजन साहब की है। तो साहित्य भी और कला भी, संगीत भी, सब एक साथ उस मिट्टी में है। ये मिट्टी से बात याद आई, आपने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि बिस्मिल्लाह खां साहब का जो घर था, बाद में तो बनारस वो चले गए थे, ननिहाल में, वो भी ननिहाल जी, में, जी। बमहर उनका है। लेकिन वो जो उनकी स्मृति का आवास घर जहाँ रहते थे, वो शायद अभी रख रखाव से वंचित है। कुछ नहीं, ऐसा मैं है? बताऊं आपको कि मैं एक घटना बताऊं। 1992 के बाद तो लोगों ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की गली में घर है, बंधन पटवा रोड में, छठ पर्व के लिए हम लोग जाते हैं। 2-3 रूम है, बरामदा है, उसको देखा जाए। किसी ने नहीं पूछा और वो लगभग एक तरह से उनका रूपांतरण या स्थानांतरण हो गया वाराणसी में। वाराणसी के घराने के लोग ही उनको जानते हैं आज तक। डुमराव तो मैंने जब उनके निधन पर लिखा था कि डुमराव पुकारे है खींचे है बनारस, ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा लेख मेरा 6 कॉलम का, आधा पृष्ठों का लेख था कि डुमराव पुकारे है खींचे है बनारस। और फिर मैंने एक विविड, जिसको चित्रात्मक बिंब कहा जाता है, क्योंकि बचपन की बात तो छोड़ दीजिए, 56, 57, 58 की बात छोड़ दीजिए, मैंने 1964-65 के बाद 70 तक उनको देखा है लुंगी पहनकर आते और घर से निकल करके और शहनाई 4 साथियों को साथ लेकर बिहारी जी के मंदिर में आकर के 2 घंटा 3 घंटा, सुबह भी और शाम भी। और हम लोग बच्चे थे, बड़े हो गए थे, कॉलेज गोइंग थे, तो हम लोग बैठकर सुनते थे। तो बोलते थे, हम लोग पास जाते थे, कौन सा राग? अरे बेटा, ये रात्रि का राग है, मालकौंस है, ये राग यमन है। तो कानों में मालकौंस, यमन सब गूंजने लगा। सुबह आते थे तो हम लोग कहते थे, उस्ताद जी ये क्या हो रहा है? तो भैरवी है ना, गंगा, सब 12 सुर लगते हैं बेटा, ये भैरवी है। और अब देखो भैरव सुना रहा हूँ, अब देखो तोड़ी सुना रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े कलाकार के सानिध्य में आपने वो सुर और वो संगीत आपके हृदय के भीतर गया और आपने हृदयंगम किया उसको, और वहाँ से ये विरासत आप लेकर के आए। तो पहले तो कोई ट्रेनिंग हुई नहीं, ट्रेनिंग के लिए कोई हमारे पास न समय न मेरे पास संसाधन। तो जब फिल्मी गाना गाकर, चूंकि फिल्मी गाना को आप ऐसा ना समझे कि आज तो रियलिटी शो में फिल्मी गाना गा करके लोग बड़े बड़े स्टार बन गए।
तो हम लोग का अभ्यास फिल्मी गानों का था। हेमंत कुमार का, मुकेश का, मोहम्मद रफ़ी साहब का, तलत साहब का, लता जी का, आशाबाई का। तो उनके गले में जो जो हरकतें होती थी, जो मुड़की है या तान है, उसको हम लोग गले में रखते थे। इस तरह से गला सुरक्षित रहा। कॉलेज में भी, विश्वविद्यालय में भी गाने के लिए हम लोग प्रचलित रहे, लेकिन बाकायदा कोई ट्रेनिंग उस समय तक नहीं। ट्रेनिंग हुई रेडियो से। ये तो और किशोर जी, जिस फिल्मी दुनिया से मैंने प्रारंभ में बहुत जानकारी हासिल की, आज भीमपलासी की 2 रचना मैं आपको सुना रहा हूँ। एक मुखड़ा और एक अंतरा। एक रविंद्र जैन और दूसरी रचना एम करीम की है। बहुत शानदार व्यक्ति, बहुत शानदार। अब्दुल भीमपलासी का रूप खड़ा होता है। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। मैं देखूं तुझे पिया और न देखे कोई। एक पल भी सोच रहे ना किस बिध मिलना हुई। जग से तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद के पूजा करूंगी। रविंद्र जैन की रचना। और एम करीम ने इसी भीमपलासी को ऐसा किया है। इसमें लगभग 105 वायलिन बजे हैं। देखिए इसको कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। अब देखिए किशोर जी, हुआ क्या, ये सुर लग रहे थे पलासी के, और ये कोमल भाईवत जो दरबारी का लगा न, बस यही इसकी खूबसूरती है। देखिए क्या हुआ है, ये भीमपलासी चले। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। तू नहीं है मगर फिर भी तू साथ है। तू नहीं है मगर फिर भी तू साथ है। बात हो कोई भी तेरी ही बात है। तू ही मेरे अंदर है,
तू ही मेरे बाहर है, जब से तुझको चुना है मैंने अपना माना है, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना, तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना, भले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। क्या बात है, क्या बात है।